हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टैलेंट पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में हम लोग काफ़ी 25 महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न रहेगा जिसे हम पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो टेस्ट को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर दीजिएगा और ये 25 में से 25 सही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 25 ऑब्जर्व प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आप जो है ना यहाँ तक आ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दृश्य, बी में है अदृश्य और सी में है दोनों और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आप जो है ना अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रकाश जो होता है ना ये अदृश्य होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं। अगर आप ये 25 ऑब्जर्व प्रश्न में से आपका उत्तर 20 सही होता है, 20 प्लस ऑब्जर्व प्रश्न सही होता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई में जो है ना ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? तो दोस्तों, प्रकाश एक जो है ना अदृश्य होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अदृश्य। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो दोस्तों, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रकाश, बी में आंख और सी में है दोनों और डी में आपका दिया हुआ है कोई एक। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी होता है? तो दोस्तों, प्रकाश और आंख दोनों की जरूरत होता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है ना सबसे पहले जवाब देने का कोशिश कीजिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर का जवाब जो है ना आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होता है। तो दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है और कितना होता है? तो दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मोमबत्ती का जलना है। तो दोस्तों, मोमबत्ती का जलना क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलना, बी में दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलना और सी में आपका दिया हुआ है दोनों और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मोमबत्ती का जलना जो है ना एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्लीज एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को देख रहे हैं सभी प्रश्न पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, यानी कि पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चौथा प्रश्न कि प्रकाश एक प्रकार की है। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बल, बी में है दबाव और सी में है ऊर्जा और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की जो है ना ऊर्जा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है, इसी भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप जो है ना संपूर्ण टेस्ट को जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या करा है कि कोई वस्तु कब हमें काला दिखाई देती है। तो दोस्तों, कोई वस्तु कब हमें काला दिखाई देती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जब वस्तु से प्रकाश परावर्तन कर जाती है, ऑप्शन बी में जब वस्तु से प्रकाश परावर्तन नहीं करती है और सी में आपका दिया हुआ है दोनों और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब वस्तु हमें काला दिखाई देता है इसका मतलब ये होता है कि वस्तु प्रकाश परावर्तन नहीं करता है, यानी कि जब वस्तु प्रकाश परावर्तन नहीं करता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, ये जो प्रकाश का परावर्तन होते हैं ना इसके 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे
छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा। देखिएगा क्या करा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना वो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा प्लीज, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है, यह घटना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि बदल जाता है। यह घटना जो कहलाता है ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि अगर किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण आपतित होती है तो सभी किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो दोस्तों अगर किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण आपतित होती है तो क्या सभी किरणें दूसरे माध्यम में सही में चली जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाँ, बी में नहीं, कुछ किरणें परावर्तन भी करती है, और सी में दिया हुआ है हमेशा, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें आपतित होती है तो सभी किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ किरणें जो है ना परावर्तन भी करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा आंसर देने से पहले जो है ना आप लोग आंसर देके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का चाल बदल जाता है, इसका मतलब है। तो दोस्तों जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का चाल बदल जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रकाश का चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, बी में प्रकाश का चाल प्रेक्षक पर निर्भर करता है, और सी में प्रकाश का चाल स्रोत पर निर्भर करता है, डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है ना एक एक प्रश्न का आंसर देने का ट्राई कीजिएगा हमारे बताने से पहले आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पे जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का चाल बदल जाता है, इसका कारण इसका मतलब होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश चाल के माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि इनमें सत्य है। तो दोस्तों इनमें क्या सत्य है, क्या हवा विरल माध्यम होता है, बी में दिया हुआ है क्या कांच सघन माध्यम होता है, और सी में दिया हुआ है दोनों, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है एक एक प्रश्न का आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि इनमें सत्य है। तो दोस्तों इनमें क्या सत्य होता है। तो दोस्तों हवा जो होता है ना विरल माध्यम होता है, और ये कांच भी होता है ना सघन माध्यम होता है, यानी कि ये दोनों बातें सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर चली जाती है। इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो दोस्तों वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शोषण, बी में पोषण, और सी में उत्सर्जन, और डी में आपका दिया हुआ है उत्सर्जनशीलता। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, एक एक प्रश्न का आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है शोषण, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा शोषण। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये शोषण जो होता है ना ये किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। दोस्तों शोषण एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, इसे साथ में आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि अनिवार्य होता है।
ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण, बी में है वाष्प उत्सर्जन और सी में दिया हुआ है शोषण और डी में आपका दिया हुआ है चलन। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये शोषण की क्रिया जो है ना सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा शोषण। इसमें हम लोग टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और ये 25 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का आंसर जो है ना सही दे पाए ये भी साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना हमारे आंसर देने से पहले जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्लोरोफिल में, बी में लाल रक्तकण में और सी में वर्णी लवक में और डी में आपका दिया हुआ है श्वेत रक्तकण में। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो है ना किसमें पाया जाता है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ये क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्लोरोफिल जो है ना हरी पत्तियों में पाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3 वेशम, बी में है 2 वेशम और सी में है 4 वेशम और डी में आपका दिया हुआ है 5 वेशम। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 वेशम पाए जाते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 निलय और 2 आलिंद करके टोटल 4 वेशम पाए जाते हैं। इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप लोग टेस्ट को जो है ना पूरा जरूर दीजिएगा। आप जो है ना अपना पढ़ाई को जांचिए कि आपको कितना याद है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को हम जो है ना पिछली कक्षा में बता चुके हैं। अगर आप सही से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आप जो है ना सभी प्रश्न का आंसर 100% सही बताएंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वसा, बी में प्रोटीन और सी में ग्लूकोज और डी में आपका दिया हुआ है प्रकाश। तो दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं ये जो ग्लूकोज होते हैं ना इनका अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है ना C6H12O6 होता है। इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तंत्रिका द्वारा, बी में रसायनों द्वारा और सी में है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा और डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है ना किसके द्वारा होता है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो होता है ना तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है जो एडीएच हार्मोन होता है ना कौन स्रावित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थायराइड, बी में पीयूष और सी में अंडाशय और डी में आपका दिया हुआ है वृषण। तो दोस्तों ये एडीएच हार्मोन जो है ना ये पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और टेस्ट को पूरा देने के बाद जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मिठाई देखकर मुंह में पानी आना और सी में है छींक का आना और सी में आपका दिया हुआ है आंखों का झपकना और डी में है इनमें सभी। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या होगा।
तो दोस्तों प्रतिवर्ती जो क्रिया का उदाहरण होगा ना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना होगा, छिक्का आना होगा और आंखों का झपकना होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना हम पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप लोग सही देने का कोशिश कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाशय को, बी में अंडाणु को और सी में अंडज को और डी में आपका दिया हुआ है अंडकोश को। तो दोस्तों मादा ग्रंथि जो है ना हम लोग अंडाशय को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ये 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से भी देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये साइंस का पहला टेस्ट है, इस टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा और अपने नोटबुक में भी नोट करते हुए चलिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो दोस्तों जब भी कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑक्सिन, बी में जिबरेलिन्स और सी में साइटोकाइनिन और डी में आपका दिया हुआ है इनमें सभी। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जब कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि हार्मोन इसमें कौन सहायक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऑक्सिन, बी में जिबरेलिन्स और सी में साइटोकाइनिन और डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो प्लीज उस प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और हम जितने भी प्रश्न को बता रहे हैं सभी प्रश्न जो है ना पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संकेतों के रूप में, बी में अनुसूत्रों के रूप में और सी में आपका दिया हुआ समीकरणों के द्वारा और डी में आपका दिया हुआ सरल सूत्रों के द्वारा। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है ना हम लोग समीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड होता है यानी कि AgCl को सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है Cu यानी कि कॉपर और बी में दिया हुआ है Ag यानी कि अर्जेंटम और सी में आपका दिया हुआ है सल्फर और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर जो है ना अर्जेंटम प्राप्त होता है यानी कि Ag प्राप्त होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं ना इसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ना पीले रंग का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जब CO2 गैस जल में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्बोनिक अम्ल, बी में दिया हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल और सी में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में आपका दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो कार्बोनिक अम्ल होते हैं ना किस में पाया जाता है। तो दोस्तों कार्बोनिक अम्ल जो है ना फूलों के रसों में पाए जाते हैं, इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजिंग बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खोलते पानी से वाष्प जलवाष्प का बनना और बी में आपका दिया हुआ बर्फ का पिघलकर जल बनना और सी में है नमक का पानी में घुलना और डी में आपका दिया हुआ LPG का दहन। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भौतिक परिवर्तन जो होगा ना कौन कौन होगा, खोलते पानी से जलवाष्प बनना और बी में दिया हुआ बर्फ का पिघलकर जल बनना और सी में है नमक का पानी में घुलना। तो दोस्तों ये तीनों जो होते हैं ना भौतिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन जो नहीं होते हैं वो आपका LPG का दहन जो होते हैं ना ये भौतिक परिवर्तन नहीं होते, जबकि रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस और लिखा जाता है। तो दोस्तों मान लिया कि एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है H2
प्लस O2 टेंस टू H2O, ये एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके जो है ना H2O बनता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को बतलाना है जो अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट इसमें जो होता है इसको हम लोग बाएं तरफ, एरो चिन्ह के बाएं तरफ जो होता है ना ये आपका अभिकारक होता है, और जो अभिकारक अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं ना वो दाहिने तरफ होता है। इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो यहाँ पे यह कह रहा है क्वेश्चन कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, तो दोस्तों बाएं तरफ लिखते हैं। यानी कि इधर आपका हो गया अभिकारक या प्रतिकारक, और एरो चिन्ह के आपका दाहिने तरफ हो गया आपका उत्पाद या फिर प्रतिफलित। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे, और ये 25 ऑब्जर्व प्रश्न जो है ना हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि ये 25 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, यानी कि आप लोग जो टेस्ट दिए ना आप लोग को कितना प्रश्न सही हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज का होमवर्क प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ खट्टा, बी में कड़वा और सी में है तीखा और डी में आपका दिया हुआ मीठा। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो अम्ल का स्वाद होता है ना वो कैसा होता है। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये 25 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न आता था। यानी कि आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि हम पूरा प्रश्न जो है ना करा चुके हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन को जो अगर आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है तो उस प्रश्न को जो है ना आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।